एक बहुत बड़ा सवाल दिल्ली की ही नहीं पूरे देश की जनता के बीच आ रहा है कि आखिर कब तक हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियां सहम के रहेंगी और कब तक रेप जैसी और हत्या जैसे केस जो है वो सामने आते रहेंगे महिलाओं के साथ। जी नमस्कार, मैं एसआर टीवी से शालिनी झा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज इसी मुद्दे पे हम लोगों से बातचीत करने वाले हैं कि हाल ही में हुए आफताब केस के बाद एक दोबारा दिल्ली के ही तिलक नगर में एक केस सामने आया है जहां पे 12वीं क्लास की छात्रा को मार दिया गया। जी हाँ, वो आज भी अपनी जिंदगी और मौत के बीच खड़ी है। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आगे तक हमारे साथ बने रहिए और लोगों से भी जानेंगे कि आखिर कब तक हमारी महिलाएं असुरक्षित रहेंगी इस देश में। अभी हाल ही में इतने सारे केसेस सामने आए हैं महिलाओं को लेकर जो असुरक्षा है। श्रद्धा वाला केस जिस तरीके से आपने देखा, लड़की को काट के फेंक दिया गया। उसके बाद तिलक नगर में ही 12वीं क्लास की छात्रा अभी जिंदगी मौत के बीच खड़ी है। आपके घर में भी माँ बहनें हैं, उनकी भी सुरक्षा की चिंता आपको होती होगी। तो आपकी क्या राय है कि आप प्रशासन तक पहुँचाना चाहते हैं, आपकी क्या आवाज़ है? जी देखिए, मैं ये चाह रहा हूँ जो भी है गलत करता है उसको कानून सजा दे, अच्छा से कानून सजा दे। और इस पे प्रशासन भी मतलब ध्यान रखे कि जो भी बंदा अगर जो भी क्राइम होता है उसको तुरंत उसको पकड़ा जाए, उसको सजा मिले। जाति कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, उससे मतलब है जो क्राइम करता है, जो गलत करता है उसको पकड़ के उसको सजा हो। अभी हाल ही में जैसे मैंने आपको तिलक नगर की घटना बताई, उसमें पुलिस में उनके परिवार वालों ने पुलिस में कंप्लेंट करवा रखी थी। उसके बाद भी दिल्ली पुलिस की लापरवाही हुई जिसकी वजह से आज वो बच्ची इस हालत में। जी देखिए, दिल्ली पुलिस को तो मतलब सही मेहनत करना चाहिए, इस पे जो सच्चाई पे मेहनत करना चाहिए, इस पे सही बात पे मेहनत दिल्ली पुलिस को मेहनत करना चाहिए। क्राइम को कम से कम कंट्रोल मतलब क्राइम को कंट्रोल किया जाए, कंट्रोल किया जाए। और जो इन ऐसी जो मुद्दे होते हैं उन पे राजनीति हो जाती है कभी कभी। देखो, राजनीति नहीं होना चाहिए, जो गलत बात है उस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। अभी जो हाल ही में जिस तरीके से मैं इनसे पूछ रही थी, ये जो लापरवाही है दिल्ली पुलिस की, उसके बाद राजनीतियां भी होती रहती है। ऐसे पेचीदा मामलों पे राजनीति होती है कि महिलाओं की सुरक्षा कहाँ गई। तो आप इस पे क्या विचार आप अपने प्रकट करना चाहेंगे? मैं क्या बोलूँ, सबके घर में माँ बहन होती हैं। अगर लोग उसी तरह देखें उन्हें भी तो ये घटना ही नहीं होंगी कभी। जैसे अपनी माँ बेटी को देखते हैं, बहन को, बीवी को, ऐसे दूसरे की माँ बहनें हैं, वो भी अपनी समझ के चलें तो आगे की कोई बात ही नहीं हो कभी। तो अब हम बात करते हैं कुछ महिलाओं से जो इस संदर्भ में अपने विचार प्रकट करेंगी। सो मैम, आप क्या कहना चाहेंगी जो दिल्ली में इतने हादसे हो रहे हैं, या फिर आपने देखा महरौली साइड श्रद्धा केस आया बेटा था? ये है तो गलती और डर लगा रहता है। हमारे बच्चे भी जाते हैं अपनी जॉब पे, जब तक वो घर नहीं आ जाते हम 10-10 कॉल करते हैं कि कहाँ पे पहुँचे, कहाँ नहीं पहुँचे, तो दिमाग वहीं लगा रहता है। और जब तक बच्चे घर ना आ जाए, लेकिन लड़कियां कब तक अंदर रहेंगी? गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए, लड़कियों के बारे में कुछ ना कुछ अलग से रूल बनाने चाहिए। कहाँ तक बच्चे सफ़र करेंगे? महंगाई इतनी बढ़ रही है, जब तक वो जॉब नहीं करेंगी कैसे कमाएंगी, कैसे घर चलाएंगी? इसके लिए सब लोगों को अवेयर करना तो चाहिए ही ना। और जो दिल्ली में या फिर कहीं भी कहा जाता है कि हम ये बदलाव लाएंगे, बेटियों के लिए, महिलाओं को सुरक्षित रखेंगे, तो उस पे अभी तक की आपकी प्रक्रिया, क्योंकि आप हाल ही में ये गुजरात में भी चुनाव है, दिल्ली में भी चुनाव है, और उसके बाद भी महिलाओं की सुरक्षा पे अभी भी सवाल उठते आए हैं, दिल्ली ही नहीं पूरी भारत में। तो आप उसके बारे में? ये यहीं पर क्यों होता है? वजह क्या है? इसका रूट कॉज क्या है? कभी किसी ने रूट कॉज निकाला है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अगर आप श्रद्धा केस को ही देख लें, कानून सब कुछ जानते हुए भी कानून लगा पड़ा है, इतने लोग लगे पड़े हैं और उसने बड़े आराम से सबूत मिटा दिए और वो कल को छूट के घूमता भी होगा। तो कानून में बदलाव लाना बहुत जरूरी है, पहली बात तो। हमने सबसे बात की और सभी के विचार सुने। अब आपके अपने विचार क्या हैं और कैसे हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम करके बता सकते हैं, या फिर हमारे चैनल पे कमेंट करके आप अपनी समस्याएं, आप अपने सुझाव, आपकी जो सलाह है वो हम तक पहुंचा सकते हैं।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें।